Hello students, today we are discussing paper number 6। संजय डेस्टर के पेपर 6 में पीछे की साइड जो है काफी क्वेश्चंस जो है लास्ट में है, टिपिकल है बहुत सारे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस को। मतलब वो क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल पे लिए गए हैं, देखते हैं। अपन शुरुआत से कर रहे हैं पेपर की, वन बाय वन पूरा कंप्लीट करेंगे पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, एमसीक्यूज है। एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट अपना क्या आ रहा है? फर्स्ट एमसीक्यू कह रहा है कि 210 और 55 का एचसीएफ निकालना है। 210 और 55 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। बहुत आसान, टू से किया। बच्चों से यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, सीधा 5 कर देते हैं। बच्चों को यही गलती करवाने के लिए पेपर में ये क्वेश्चन दिया जाता है, ये बच्चे गलत कर। ठीक है, 2 1 जा 2, 1 में नहीं जाएगा तो 0 आएगा। 2 5 जा 10। फिर 3 से किया, 3 3 जा 9, 5 जा 15, 5 7 जा ये बह गया। 5 से किया 11, 11 से किया। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या दिखा? 5। एचसीएफ कितना आ जाएगा अपना यहाँ पे? 5 आएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य क्या क्या है? सेकंड है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, इसके अपने को शून्य निकालने। शून्य निकालने का क्या तरीका? 3 4 जा 12, 3 चौक 12। 12 के ऐसे शून्य निकालोगे, माइनस करने पे 1 आवे तो वो 3 और 4 खुद ही है। अरेंज कैसे करेंगे? बड़े में से छोटे को माइनस करो, 4 में से 3 गया 1। आगे साइन किसका आ रहा है? माइनस का। माइनस का लगा दो कि माइनस का 4 रखना है, प्लस का कितना रखना है? 3 रखना है। रख देते हैं यहाँ पे 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4 बराबर। x कॉमन आया 3x माइनस 4, एक कॉमन आया 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, 3x माइनस 4 x प्लस 1 अलग अलग 0 के बराबर का, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ऐसे x बराबर कितना आ गया? नेक्स्ट का एमसीक्यू कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट रखेंगे, हर स्टेप थोड़ी शो करनी है अपने को, क्या आना चाहिए। एक्स के लिए 4/3 और -1। इसमें ऑप्शन कौन सा है? 4/3 और -1 के पास देखिए ऑप्शंस में 4/3 और -1 बे ऑप्शन में है। -1 4/3 बे ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन थर्ड, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर mx प्लस 3 दे रखा है, यहाँ x की वैल्यू -2 दे रखी है और y की वैल्यू 5 दे। ठीक है, आपको m का मान निकालना है। x बराबर -2 और y की वैल्यू 5 रख दो। m -2, y की वैल्यू कितनी है? 5। 3 इधर गया तो 5 में से 3 गया, 2 रह जाएगा। -2 है, 2 बराबर -2 है। माइनस का कितना आ जाएगा? m बराबर -2 ट्रांसफर हो जाएगा, m का मान आ गया -1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कोमा माइनस सॉरी चौथा क्वेश्चन है, दो त्रिभुजों के सर्वांग होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है? एस एस ए, एस ए एस ए, ये तीनों रूल है, पढ़ चुके हैं आप क्लास 9th में। एस एस ए नाम से कोई सर्वांग समता नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, इसने नहीं पूछा कौन सी नहीं है, एस एस ए नहीं है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, पांचवा पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 5 कोमा माइनस दो की एक्स एक्स से दूरी, कौन से एक्स से पूछ रहा है? एक्स एक्स से दूरी। सीधा लॉजिक भी है और समझा देता हूँ। 5 कोमा -2 का आएगा, प्लस का 5 उससे -2, 5 कोमा एक्स एक्स थियरी, इससे दूरी कौन सी दिख रही है? साफ साफ वाई वाला जो पार्ट, दूरी ऋणात्मक तो होती नहीं है, क्या आएगी? धनात्मक। क्या आ जाएगा? +2। कितना आएगा? +2 आ जाएगा। ठीक है,
दूरी प्लस का 2 बन जाएगी, तो वैल्यू क्या आएगी? अगर हमें एक्स एक्स से दूरी निकालनी है, क्या लेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू। केवल धनात्मक मान लिया जाता है, कितना? केवल धनात्मक मान। 2 मात्रक या 2 इकाई, जो भी आपके क्वेश्चन में हो यूज कर सकते। ठीक है, 2 मात्रक या 2 इकाई। क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपने को? यदि थीटा का मान 45 है, थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री है, तो 1 - cos 2 थीटा/sin 2 थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान 45 है को, 1 - 45 दूनी 90, साइन 100 × 45 90। कोस 90 का मान तो 0 होता है, खत्म। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 1/1 कितना आ गया आंसर? 1 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न, सातवां। एग्जाम टाइम है, इसमें कोई फालतू की बात नहीं कर रहा है, फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, 50 मीटर ऊंचा है, ये 50 मीटर ऊंचा बना लिया, 30 से बनाया। ठीक है, प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण 60 है। ये शिखर से देख रहा है नाव को, नाव को देखा, अवनमन कोण ऊपर से बनेगा, कितना है? 60 डिग्री। उसने बोला 60 डिग्री उसका अवनमन कोण है। नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी, ये नाव, ये प्रकाश स्तंभ, दूरी बतानी है एक्स। कोण कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है, कोण कितना आ गया अपने पास? 60 डिग्री आ गया। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एकांतर कोण जैसा क्या? थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कान, ये आधार, तो 50/x किसके बराबर है? 10/60 के। लंब बटे आधार, 10/60 का मान √3, 50/x। एक्स कितना हो गया? 50/√3 मीटर। आपके ऑप्शन में ऐसा ही दे रखा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बाकी अपने को परिमेयकरण करना पड़ता, 50/√3 का भी परिमेयकरण करते तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता, रूट को नीचे नहीं छोड़ सकते, तो 50/3 √3 आता। ठीक है, इकाई क्या आएगी? मीटर। क्लियर? अगला प्रश्न आठवां। आठवां प्रश्न में क्या कह रहा है अपने को? ये आठवां क्वेश्चन। आठवां प्रश्न कह रहा है, एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, ये वृत्त, उसका केंद्र, उससे 13 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु लिया। ठीक है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु है। क्यू से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा, ये क्यू है, इससे स्पर्शरेखा खींची गई है। ठीक, क्यू से स्पर्शरेखा खींची गई है। पीक्यू की लंबाई कितनी है? 12 है। पीक्यू की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। अपने को वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी अपने पास? देखो, त्रिज्या स्पर्शरेखा पर होती है लंब, 90 के सामने वाला क्या बनेगा? कर्ण। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। आर निकालना, r² + 12² बराबर 13²। r² का मान कितना हो गया? 100 गुलंतर माइनस 144, 25। आर का मान 5, मतलब त्रिज्या कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर अपनी आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। 90 क्वेश्चन में कह रहा है त्रिज्या आर है, कोण का मान 90 है। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो आपको जीवा की लंबाई बतानी है। तो जीवा क्या होगी? देखो, ये वृत्त, ये इसकी त्रिज्या 9, कोण कितना बना रही है? समकोण। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, कोण का मान दे रखा है आपको 90 डिग्री। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। त्रिज्या 10, कोण समकोण। अपने को जीवा की लंबाई निकालनी, ये 10 है तो ये भी क्या 10 आएगा? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि 90 के सामने कर्ण हो गया,
तो कर्ण का स्क्वायर कितना आया, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये कितना आ गया, 100 प्लस 100, 200। 200 का जब अपन अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 अंडर रूट 2। सीधा भी निकाल सकते हैं, सीधा कैसे निकाल सकते हैं, के स्क्वायर का मान है 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो के का मान आ गया अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर को दोनों में से कॉमन लिया, बचा क्या, 1 प्लस 10 तो निकल गया बाहर, अंदर क्या रह गया, रूट। यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर। ठीक। अगला क्वेश्चन 10वां कह रहा है कि त्रिज्या आर है और वृत्त का उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है। हमारा फॉर्मूला क्या है, थीटा बटे हुए 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान इसने दे दिया पी और पाई आर की जगह दे दिया बड़ा आर। हमारा फॉर्मूला ये बन गया। बट ये वाला फॉर्मूला बुक में है ही नहीं, ऑप्शन में। इसमें जो एबेसेड ऑप्शन है, इसमें 6 ऑप्शन को देखते हैं अपन। 6 ऑप्शन क्या कह रहा है, पी बटे हुए 720 2 पाई आर स्क्वायर। 2 से जब 720 को काटोगे तो कितना आएगा, 360। मिल रहा है सेम टू सेम। ऑप्शन क्या सही आया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये समझ में आ गया सबको भाई। ये वाला ऑप्शन अपन ने कैसे किया वापस भाई, जिससे इसको ये समझ में नहीं आया उसको इससे देख लो। ये त्रिभुज ऐसे का ऐसे बना दिया अपन ने समकोण में, ये 10 और ये 10 है, ये कर्ण निकालना है। कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर है, लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। टुकड़े करें, 100 का सीधा अंडर रूट पता है 10, रूट दो। ठीक है, आगे देखते हैं। 10वें के बाद 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखो, दो बेलनों का आयतन बराबर है, तो V1 बराबर V2, आयतन दोनों बराबर कर दिए मैंने। अभी कह रहा बेलन है तो फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर एक्स, पाई आर स्क्वायर एक्स, पाई आर स्क्वायर एक्स। पहले के लिए 1 1 लगा दिया, दूसरे के लिए 2 2 लगा दिया। ठीक है। अब आगे ये कह रहा है इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3, मतलब H1 बटे हुए H2 कितना है, 1:3। H1 अनुपात H2 1:3 है। तो त्रिज्याओं का अनुपात बताना, कैसे निकलेगा, देखो पाई से तो पाई कट गया, त्रिज्याओं का निकालना तो R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर ऊपर से कहाँ आ जाएगा, नीचे ले लिया इसको नीचे, बराबर H2 बटे हुए कितना आ गया, H1। H2 ऊपर ही है, H1 का आया नीचे। अब ये मान तो निकालना त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब मुझे R1 बटे हुए R2 निकालना है। दोनों का स्क्वायर तो एक साथ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पर इधर की साइड ये चीज उल्टी हो गई, मेरे पास H1 बटे हुए H2 था, ये क्या हो गया, H2 बटे हुए H1। जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3:1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। जब मैंने इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो गया, 3:1 आ गया। यहाँ पे रख दिया मैंने 3:1। तब स्क्वायर टाइम तो सामने क्या लगेगा, अंडर रूट। क्या बचा, √3:1। ये इसका आंसर है। अब ये ऑप्शन अवेलेबल है क्या बुक में, देखो ऑप्शन से एमसीक्यू में दे रखा है, दे ऑप्शन में ये दे रखा है। ठीक है, मान लो किसी का ये वाला नहीं आता, कोई और आता तो क्या करता है, ये भी आ सकता है। √3:1 है, ऊपर नीचे √3 से गुणा करके ये भी दिखा सकता है वो पागल बनाने के लिए। 3:3, ऐसा भी लिख सकता था इसकी जगह, तो भी सही होता। ठीक है, √3 से गुणा करके, भाई मान तो वही है, √3:1। अगर मैं ऊपर और नीचे अंश और हर को सेम संख्या से गुणा कर दूं तो आंसर तो वही रहेगा, फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है उसमें, कोई लिखने का तरीका चेंज हो गया बस। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट। 20 टिकट जिन पर 1 से 20 तक संख्याएं लिखी, 1 से लेकर 20 तक संख्या लिखी, तो कुल संख्या कितनी होगी। हम कैसे निकालते कुल संख्या का सिस्टम, अगर हमें कुल संख्याएं निकालनी है तो हम क्या करते हैं, अंतिम माइनस पहली प्लस 1। अगर से वाला ऑप्शन होता है 1 से 20, बीच वाला होता तो अलग करते हैं। से वाले में क्या करते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, 20 माइनस 1 प्लस 1, कितनी होगी 20 संख्या। अब यहाँ तो सीधा 1 से 20 तो 20 काउंट हो गया। अगर मान लो यही चीज में अगर बोलता 100 से 200, कितनी संख्याएं आएगी, बच्चे सीधे लिखते 100, क्योंकि 100 नहीं है। कितनी है देखो, लास्ट
माइनस फर्स्ट प्लस एक। कितनी संख्या आ रही है? 101 संख्याएं आ रही है यहाँ। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि 101 से 200 तक तो 100 तो वैसे हो गई, 100 भी तो काउंट था, वो 101वां नंबर है। तो ये निकालने का तरीका है, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन। अगर ये 100 व 200 के बीच बोल देता है, बीच का मतलब ये दोनों खुद काउंट नहीं होगा, तो क्या फॉर्मूला लगता है? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन माइनस टू। दो संख्याएं और कम कर दो, तो जैसे इसमें कितनी आएगी? 200 माइनस 100 प्लस एक माइनस दो, 100 माइनस का एक, नन्या संख्या ही रह गई, बीच बीच की पूछता है। समझ में आई बात? कोई डाउट? क्लियर हो गया कि भाई अगर संख्याएं निकालने की कितनी संख्या, क्योंकि अपने को क्या चाहिए? संभावित परिणाम कितने वो लिखने पड़ेंगे नीचे। अगर वही गलत है तो सारा गलत, अगर वो चीज ही गलत है तो सब चीजें गलत हो गई, कोई सार नहीं निकल रहा उसका। तो आप भले ऊपर अनुकूल परिणाम कितने ही सही निकाल रहे, कुल परिणाम ही सही है तो मामला खत्म हो गया। ठीक है, तो संख्याओं में बहुत लफड़ा है, 6 वाले में, बीच वाले में। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखें, 6 वाले केस में जानना है एल माइनस एफ प्लस वन, एल माइनस एफ प्लस वन। तो बीच वाला पूछे तो एल माइनस एफ प्लस वन तो इसी माइनस का दो और करना होता, दो संख्या और कम। तभी यहाँ पे कितनी आ गई? 20 संख्या आ गई। 1 से 20 के बीच में कितनी संख्या हो गई? 20। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए? अनुकूल तो हो गए अपने 20। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं? इनमें से एक चीज यादृच्छा निकल जाता है, 5 के गुणज होने की प्रायिकता। 5 का गुणज कौन कौन आएगा? 5, 10, 15, 20, 4 ऑप्शन है। तो प्रायिकता क्या आ गई? 5 का गुणज होने की, 5 का गुणज होने की प्रायिकता आ गई 4/20, 1/5। समझ में आया? चार परिणाम क्या हो गए? अनुकूल, 4/20, 4 एकम 4, 4 पंजे 1/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखो देता हूँ मैं, 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न कह रहा है अपने को कि दिया गया है HCF जो है 156 और 78 का 78 है। ठीक है, तो एलसीएम निकालो इन दोनों का। कॉमन सेंस वाली बात हो गई है। तो भाई जब दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। फॉर्मूला है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ कितना दे रखा है? 78। संख्याएं कितनी है? 156 और 78 से 78 करिए तो बचा क्या? 156। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 156 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 156। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 14, बहुपद दे रखे 3x² प्लस 8x प्लस के, ये बहुपद, इसका एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। पहला अगर अल्फा तो दूसरा क्या बनेगा? 1/वे। कटेंगे जैसे मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, माइनस प्लस में कटेंगे नहीं। तो फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। एक दूसरे का व्युत्क्रम दिया तो अल्फा दूसरा क्या बटा 1/वे अल्फा। कट किस में सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A में कर सकते हैं। अगर मैं प्लस करूं ऐसे मान रखूंगा तो कटेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं। कटेगा किसमें? इसमें देखो, अल्फा इंटू 1/वे अल्फा कट गया। मान किसका निकालना है? के का। सी कितना है? के। ए कितना है? 3। कट गया इससे, तो के बराबर कितना आ गया? वजह गुणा करते आंसर तैयार। पहला शून्य दूसरे का व्युत्क्रम। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलता पहला शून्य दूसरे का क्या है? नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो मतलब वहां पे क्या बनता? अल्फा और माइनस अल्फा। उस केस में अपन प्लस करने पे करता, अल्फा प्लस बीटा कितना आता? 0। नेगेटिव बोलता, ऋणात्मक बोलता। अभी क्या बोला है? व्युत्क्रम। तो जब व्युत्क्रम बोलेगा तो क्या लगाएंगे? अल्फा इंटू बीटा। और जब ऋणात्मक बोलेगा क्या